Hi guys, so here we are with another video, second part of binary numbers. फर्स्ट पार्ट में हमने गो थ्रू किया था कि हाउ टू कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, और आज के इस सेशन में बाइनरी नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस, यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स आपको गिवन हो, हाउ टू ऐड दोज, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम अदर, एक को दूसरे से मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करें। तो दो तरह का वर्जन रहेगा आज के इस सेशन में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रूर कहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कहीं भी लगता है कि हमारे प्रयासों में ये कमी है तो उसको मैसेज के थ्रू हम तक पहुंचाइए ज़रूर। ठीक है, अच्छा लगने पर लाइक कीजिए और कुछ कमी महसूस होने पर उसको हमको ज़रूर कन्वे करें। तो बिना वक्त गवाए आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। एनडीए का एग्ज़ाम जल्दी आपके सामने होगा, तो उसकी तैयारियों के लिए भी प्रयास स्लोली एंड स्लोली लेकिन कारगर ढंग से जारी रखिए। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको सीधे एक एक करके ऑपरेशंस के सारे सेक्शंस के ऊपर गो थ्रू करते हैं, और उम्मीद करूंगा कि हाँ, जहाँ भी कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लियर ना हो तो इंतज़ार करें। एक क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे, तो इसलिए आपको वहाँ पर वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरे साथ बढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये लीजिए, पहले क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चार तरह की ऑपरेशंस हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। उन चारों ऑपरेशंस में पहली ऑपरेशन को टारगेट करते हैं, यानी कि एडिशन। क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, दो नंबर्स गिवन है, बाइनरी नंबर्स में है, ये सबूत है कि नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है। तो अगर सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है तो इन दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करें? तो देखिए, ऐड करने का सीधा सा फंडा है, दोनों नंबर्स को बाइनरी में ही रहने दें, विद इन बाइनरी। आई एम जस्ट मार्किंग हियर एडिंग बाय कीपिंग विद इन बाइनरी। दोनों तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अगर बाइनरी में ही इसको रखा जाए और ऐड किया जाए तो रूल आपको मालूम है, 0 + 0 0, 1 + 0 1, और 1 + 1 10। बस ये 3 फंडा आपको याद रखना। हाँ, इससे ज़्यादा कहीं अगर आवश्यकता पड़ जाए तो 1 + 1 + 1 11। तो ठीक है, जहाँ भी कोई डाउट वाला सिचुएशन आएगी वहाँ आपको दूसरे तरीके से भी ऐड करना शेयर करेंगे, लेकिन पहले इसको करते हैं। 1 नॉट 1 1 पहला नंबर, और दूसरा नंबर 1 नॉट 1 नॉट। रूल्स को फॉलो कीजिए। पहला सेक्शन देखिए, 1 + 0 आपके सामने शेयर किया था रूल। 1 + 0 0, सॉरी 1 + 0 1, 1 एंड 1 कितना हुआ? 10, 10 का 0, 1 कैरी फॉरवर्ड, अब 1 अलोंग विद 2 जीरोस, सो 1 ही रहा। 1 एंड 1 ये आपको मिल गया 10। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1 नॉट 1 नॉट 1 टू द बेस 2। ठीक है, तरीका समझ में आ गया। लेकिन इसी टाइप के किसी और क्वेश्चन को बाइनरी में रहे बिना काम करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन हम कह रहे हैं कि ठीक है, बाइनरी में नहीं रहते, इनको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। दो नंबर से आपके पास, पहला नंबर क्या है? 1 1 0 1 1, मतलब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 2⁻⁴ 2⁻⁴ कितना होता है? 1। अब डबल डबल करके लिखते रहिए, 2 4 8 16, मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। 16 1 जा 16, प्लस 8 1 जा 8, 4 0 जा 0, 2 1 जा 2, प्लस 1 1 जा 1, कितना बना? 16 एंड 8 24, 26 27। ये नंबर अब आपका डेसिमल में है। एक नंबर आपके सामने यहाँ पर और भी गिवन है,
वो है 1 नॉट 1 नॉट 1 नॉट। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सेम वे, 2 रेज टू दी पावर 0 यानी कि 1, 2 रेज टू दी पावर 1, 2 रेज टू दी पावर 2, 2 रेज टू दी पावर 3, डबल डबल करके लिखते रहिए और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। 32 1 जा 32, 16 0 जा 0, 8 1 जा 8, 4 0 जा 0, 2 1 जा 2, 1 0 जा 0। सिर्फ 0 आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज हमको कोई आवश्यकता नहीं है। 30 एंड 8 38 एंड 2 40। तो दो नंबर्स आपको मिल गए हैं डेसिमल में। डेसिमल में तो बचपन से ऐड करते आए, तो ऐड करना आपके लिए कोई समस्या नहीं है। 27 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 67। बस जब आपका नंबर डेसिमल में फाइनल आपको आंसर मिल गया, अब हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे पूछा गया हो कि इन दोनों का सम क्या है और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट 10 लिखा हो। अगर 10 होगा तो आप इसी को आंसर के तौर पर लिख दीजिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो, इस प्रकार से लिखा हो कि इसको बाइनरी में जवाब देना है, तो आप अपने नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तरीका आपको मालूम है, 2 से डिवाइड करते चले जाइए और क्वेश्चन तो रिमाइंडर लिखते रहिए। 2 3 जा 2 3 जा रिमाइंडर 1, 2 16 जा, ठीक है, रिमाइंडर 1, 2 8 जा पूरा पूरा डिवाइड, 2 4 जा फुल डिवीजन, 2 2 जा नो रिमाइंडर, 2 1 जा नो रिमाइंडर, 2 0 जा 1 रिमाइंडर। बार बार ये 2 लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको आपकी वर्किंग कोई नहीं देख रहा है। नोट डाउन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो नंबर क्या मिला आपको? 1 फॉलोड बाय 1 2 3 4, 4 जीरोस एंड डबल 1। ये आपके सवाल का जवाब। उम्मीद है कि इससे आप सेटिस्फाई होंगे। अदरवाइज अगर ऐसे ही इसको ऐड करना होता, ठीक है, तो काम आसान था। लेकिन कई बार मन में संदेह होता है कि हमने जो किया है वो सही है नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे सिस्टम से भी उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन की बात आई है तो रूल में थोड़ा सा बदलाव करेंगे और यहाँ पे डाउट्स भी एडिशन के कंपेरेटिवली ज़्यादा पैदा होते हैं। तो पहले आपको रूल बता देते हैं। रूल में आपको एडिशन में बताया था 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 10, ये रूल था। अब दिस माइनस दिस ये मिलना चाहिए, सेम वे दिस माइनस दिस ये मिलना चाहिए, दिस माइनस दिस ये मिलना चाहिए। मैं रूल लिख देता हूं एक बार, सब्ट्रैक्शन के रूल। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पर हम बाइनरी में रहकर ही इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 1 1 थोड़ा सा स्पेस देकर 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 0 1 0 1। रिलैक्स, कूल, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ देखिए 0 माइनस 1 ये संभव नहीं है, तो यहाँ से बोरो लीजिए। ये 1 है, जब ये 1 इसको ट्रांसफ़र करेगा तो ये बनेगा 10 और ये खुद रह जाएगा 0। अब 10 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। फ्रंट के दोनों जीरोस की कोई कीमत नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 1 नॉट नॉट 1। अब आप कह रहे हैं कि सर मन में ये सवाल है कि कहीं गलत तो नहीं, तो ठीक है, आप अपने क्वेश्चन में जाइए, वहाँ पर इसको यानी कि जो आपका आंसर है, यानी कि ये सेकंड नंबर जो है आपके पास में, उस सेकंड नंबर के ऊपर वर्कआउट कीजिए और पता लगा लीजिए। जब हम कहते हैं ना कि क्रॉस इसका चेकिंग क्या है, तो चेकिंग का तरीका क्या है? चेकिंग का तरीका यह है कि अगर हम कहें कि a माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, तो चेक करने का तरीका क्या है कि b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए। बी और सी का सम ए है या नहीं है। अगर इतना आपने जज कर लिया
तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तरीका है। अदरवाइज आप डेसिमल सिस्टम में भी जाकर काम कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर 2 नंबर है आपके पास, जैसा हमने एडिशन में भी आपको बताया था, वही चीज़ यहाँ भी फॉलो अप कर लीजिए। 1 1 नॉट नॉट 1, ये नंबर आपका बाइनरी में है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 रेज टू दी पावर 0, 2 रेज टू दी पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू दी पावर 4, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लीकेशन और ऐड कर दीजिए। कितना आ गया आपके पास? 16 प्लस 8, नेक्स्ट दोनों जीरो हैं, प्लस 1, तो ये नंबर बन गया 25 टू द बेस 10। अब दूसरे नंबर को भी तब्दील कर दीजिए। 1 नॉट नॉट 1 नॉट 1 2 4 8 16, क्विक मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, तो आंसर कितना आ गया? 18 टू द बेस 10। आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर भी मिल गया एकदम से। 25 माइनस 18 7 टू द बेस 10। बस अब इसको बाइनरी में तब्दील कर लीजिए। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1। नोट कीजिए बॉटम टू टॉप, 1 1 1 टू द बेस 2। आप कह रहे हैं कि सर अगर ऐसे ही करते तो भी आंसर यही आता, तो वो आंसर कोई तब्दीली तो नहीं आती ना, आंसर सेम टू सेम ही होता। चेक कर लीजिए। अगर हम ऐसे ही माइनस कर लेते तो कितना आता? 1 1 नॉट नॉट 1, और उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 0 0 1 0। ध्यान से, कोई जल्दी नहीं। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 नहीं कर सकते। ये इसने अपने पड़ोसी से बोरो लेने की कोशिश करी, वो खुद 0 है, तो यहाँ से बोरो स्टार्ट करेंगे। ये 1 है, इसने 1 अपने नेक्स्ट नेबर को दे दिया, ये बन गया 10, ये खुद हो गया 0, इसने 1 बोरो दिया इसको, तो ये बन गया 10, और ये 10 माइनस 1 1 रह गया। अब माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 0 तो 1 था आपके पास में वैल्यू, 10 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 1 माइनस 1, तो आपका आंसर वही का वही आया जो पहले आपको मिला था। उम्मीद करूँगा कि हाँ, यहाँ तक क्लियर है और अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। बाकी अपने प्रयास हैं आपके, जितने आप अपने एफर्ट्स पुट इन करेंगे उतना बेहतर होगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको जरूर कहूँगा कि काम तो हम आपको दोनों तरीके से सिखाएंगे, लेकिन बेहतर जो तरीका है वो यही है कि हाँ, आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जल्दी आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन में मुश्किल है, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 4 8 और 16, कितना मिला आपको आंसर? 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1, आंसर आ गया 21 टू द बेस 10। इसको भी कर लीजिए 1 2 4 8, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1, तो आंसर कितना आ गया? 13 टू द बेस 10। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल इजी काम है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 27 टू द बेस 10। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास नंबर कितना आया? 273। कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0, 34, रिमाइंडर 0, 17। जब तक पूरा डिवाइड होता है रिमाइंडर 0 है, पूरा डिवाइड ना हो तो रिमाइंडर 1 है। देखिए यहाँ पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपकी वर्किंग को कोई नहीं देख रहा है, रिटन एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए आपको कोई परवाह नहीं करनी है। नोट करना है बॉटम टू टॉप, तो आपका आंसर हो गया 1 फॉलोड बाय ट्रिपल जीरोस, 1 अगेन ट्रिपल जीरो, अगेन 1 टू द बेस 2।
तो ऐसे आसान है। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है, वो मैं आपको बतला भी दूंगा और आप उसको अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हाँ, अगर ऐसे ना करके आप दूसरे तरीके से काम करें, लेकिन यहाँ मैं आपको वही तरीका फॉलो अप करने के लिए कहूँगा कि हाँ ठीक है, बाइनरी में रहकर ही काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर क्या है आपके पास में, 1 नॉट नॉट 1 पॉइंट 0 1। डेसिमल को भूल जाइए, दिमाग में मत रखिए। 11.1। तो सबसे पहले तीनों बार आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करनी है। 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही मिलेगा जो आपका नंबर है, 1 नॉट 1 नॉट अगेन नॉट 1 क्रॉस, फॉलो अप द सेम वे, 1 नॉट 1 डबल 0 1 अगेन सेम वे, 1 नॉट नॉट 1 नॉट 1। ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड करने के लिए एडिशन का लॉ होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम क्या है, 1, नेक्स्ट 1 एंड 0, नेक्स्ट 1 एंड 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 एंड 1 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 एंड 1 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 एंड 1 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 and 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 and 1 10। तो ये आपका आंसर आ गया। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस पहले नंबर में थे और 1 प्लेस दूसरे नंबर में, तो 3 प्लेसेस छोड़ दीजिए। ये आपका नंबर आ गया। इजी है, समस्या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बाद कॉलम्स कितने होंगे। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 11.1 से, तो 3 नंबर्स का कॉलम था, तो उसको एडिशन के लिए बाइनरी का एडिशन प्रॉपरली आपके पास जज होना चाहिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन को हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लिकेशन थी 1101 से 1101। तो ऐसे ऐसे 4 कॉलम हो जाते हैं और थोड़ा सा एडिशन में कुछ इशू हो सकता था। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं और इसको जो है बाइनरी में रहकर ही काम करते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, बस ध्यान से मल्टीप्लिकेशन जो है उसको परफॉर्म करें। ये लीजिए नंबर आपका नोट कर लेते हैं। और अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो देखो कितना आसान है। डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 रेज टू दी पावर 1, 2 रेज टू दी पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू दी पावर 2, 2 रेज टू दी पावर 0, 2 रेज टू दी पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू दी पावर 3। मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आया, 8 प्लस 2 10 आया। और इस नंबर के अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 4 1 जा 2 1 जा 1 1 जा, तो कितना मिला आपको 7 टू द बेस 10। मल्टीप्लाई कितना आया 70 टू द बेस 10। लेकिन आंसर तो आपको देना है बाइनरी में, सो 70 कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 2 एंड कीप कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी नंबर। सो 2 35 जा रिमाइंडर 0, 2 17 जा रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16 रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 0 जा 1। तो आपका आंसर आ गया। आपकी मर्जी है कि आप किस में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 1 फॉलोड बाय 000 1 1 0। एग्जाम में आप इसको विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड मतलब अपने गिवन एलोकेटेड टाइम के अंदर ही अंदर कर पाएंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन के बाद लास्ट ऑपरेशन डिवीजन पर भी वर्कआउट कर लेते हैं। पहले बाय कीपिंग इन डिवीजन। ठीक है,
देखिए सब्ट्रैक्शन के रूल फॉलो करने, डिवीजन तो आपका फंडा सीधा सीधे हमेशा जो आपका टेबल है वो या तो 0 टाइम जाएगा या 1 टाइम जाएगा। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। डिवीजन के सिस्टम में 101 ये आपका डिवाइजर है और डिविडेंड आपका है 1 1 0 0 1। अब देखिए आपका डिवाइजर क्या है 101, तो आपको फर्स्ट 3 डिजिट ले लिया आपने 110, इस इतना या इससे डिवाइजर या डिवाइजर से बड़ा तो होना ही चाहिए ना। तो कितनी बार क्वेश्चन पर पहला नंबर क्या आएगा, या तो 0 या 1 टाइम्स। तो 1 जा रहा है तो 1 टाइम्स 101। और अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन के रूल आपको मालूम होने चाहिए। 10 माइनस 1 1, यहाँ से आपने बोरो लिया था तो यहाँ रह गया 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट डिजिट नोट किया 0, डिवीजन नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो रहा है तो 0 लगा दीजिए। एक और डिजिट नोट डाउन कर लीजिए। अब ये 1 टाइम ही जा रहा है, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपको मिला क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर आपका कुछ नहीं है तो 0 ही है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आपको बाइनरी में मिल गई, यानी कि क्वोशिएंट जो है आपका वो आ गया 101 टू द बेस 2 और रिमाइंडर आ गया 0 टू द बेस 2। कुछ और भी आ सकता था तो वो सवाल के अंदर मेंशन होगा, जो भी 4 ऑप्शंस होंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से है। 1 नॉट 1 नॉट 1 डिवाइडेड बाय 1 1 0। अब देखिए आपको इसको डिवाइड करना है 1 1 नॉट और डिविडेंड आपका है 100 101। अब देखिए ये 110 है तो फर्स्ट 3 डिजिट लेंगे तो ये छोटा नंबर है, एक और लेना पड़ेगा आपको ताकि ये इससे बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए, कुछ तो हो। क्वोशिएंट में नंबर या तो 0 आएगा या 1 टाइम आएगा। तो नाउ इट इज बिगर तो इट विल गो 1 टाइम 1 1 0। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1 माइनस 0 1, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा आपको, ये बन जाएगा 10 है तो 1 रह जाएगा, ये बना आपका 10। अब इससे बोरो किया ये बन गया 1 और ये सॉरी 10 है ना, तो 10 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0, उसकी कोई कीमत नहीं है। नेक्स्ट डिजिट नोट कीजिए 110 110 1 जा 110, पूरा पूरा डिवीजन हो गया, कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट डिजिट 1 आपने नोट कर लिया, लेकिन डिवीजन नहीं संभव है तो 0, बस यहीं स्टॉप कर दीजिए और लिख दीजिए, यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि क्वोशिएंट कितना आया 110 और रिमाइंडर कितना आया 1 टू द बेस 2। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। क्रॉस चेक के लिए आपको करना क्या है, 110 को 110 से मल्टीप्लाई और उसमें 1 ऐड कर देना है, तो इससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं करने की कोशिश करता हूँ, आप चेक कीजिए। 0 से मल्टीप्लाई किया ऑल जीरोस, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 नॉट, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 नॉट, 0 0 1 1 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड 1 1 10 और अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपको वही मिल गया जो आपके पास ओरिजिनल डिविडेंड था। कैसा लगा सेशन? क्लियर? यानी कि कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, चाहे वो डेसिमल में है, बाइनरी में है, बाइनरी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। और फिर भी मन में कोई डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ पर आप मुझे शेयर कीजिए। यहाँ भी कमेंट बॉक्स में अगर कोई पर्टिकुलर सोर्स बुक है तो उसका नंबर डालकर या इमेज उसकी शेयर कर सकते हैं, और वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन योर मिशन टू जस्ट क्लियर योर एनडीए एग्ज़ाम।
और रेगुलर क्लासेस के लिए आप जो है मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर रेगुलर क्लास आपको मिलेंगी। मेरा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब पर भी आपको असिस्टेंस टाइम टू टाइम सभी टॉपिक्स के ऊपर मिलती रहेगी। एग्ज़ाम से पहले अपना पूरा टारगेट होगा कि हाँ आप इसको जो है विन करें, यानी कि बेशक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो लेकिन आप जीतें जरूर। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये तो हमने भी सुना है, लेकिन आप जितना प्रयास करेंगे उतना सफलता की गारंटी हो जाएगी क्वेश्चन पेपर देखने से पहले। अगले सेशन में आपसे तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं दीपक भारद्वाज शुक्रिया करना चाहूँगा आप सभी का, आपके कीमती वक्त, आपके पैशन के लिए और आपके इस जज्बे के लिए कि आप देश के लिए कुछ करना लिए के लिए एक सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।